हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अबे मेरा भाई वो नाम है मोहम्मद ताहिर। शुरू हो गई क्या रिकॉर्डिंग? कैंसिल कर दें, नहीं बनाना। अब सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। टेल मी समथिंग न्यू। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ को रिप्लेस कर चुका है। हम्म, और इसी तरह कोहली को इररिप्लेसेबल समझते हैं हम आज की क्रिकेट बिल्कुल भाई, आज के मैच के ऊपर बात करेंगे। आज का मैच तो बहरहाल जो एंटिसिपेट हम कर रहे थे कि दोनों जो क्लैश ऑफ टाइटंस है, और बहरहाल उस तरह का सनसनीखेज मैच तो नहीं हुआ। लेकिन जो बात सीखने वाली है वो ये है कि भाई अगर आप ऐसे उसमें सिचुएशन में हैं कि मैच आप नहीं भी जीत सकते, तो भी आप आखिर वक्त तक लगे रहें ताकि हार का जो मार्जिन है वो कम से कम हो। तो सबसे में। पहले तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह बैटिंग की, उसमें दो दो तीन चीजें बड़ी अहम है कि न्यूजीलैंड ने आज ऑलमोस्ट जो है वो मिडिल ओवर्स में कुलदीप को तो बिल्कुल ही नलिफाई कर दिया था। यानी मिडिल ओवर्स में उन्होंने कुलदीप को विकेट्स नहीं दी। फास्ट बॉलर्स ने बहरहाल, शामी उनका जो है नंबर वन बॉलर है, बेंच पे बैठा हुआ था, आज उसको मौका मिला। आज उसने 5 विकेटें ले ली। और लेकिन न्यूजीलैंड की जितनी बैटिंग की तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह की बैटिंग डैरेल मिचेल कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहा है, रचिन रविंद्रा जो सरप्राइज पैकेज है। और बस वही हुआ कि विकेट बहरहाल उतनी प्लेसिड बैटिंग ट्रैक नहीं था कि जो बैट्समैन आए आते ही रन बनाना शुरू कर दे। तो बस इंडिया ने जिस चीज के ऊपर फोकस रखा वो ये रखा कि वो न्यूजीलैंड की इस चीज का फायदा उठाते रहे कि न्यूजीलैंडर्स इस हिसाब से खेल रहे थे कि हमने गलत शॉट मार के विकेट नहीं देनी, क्योंकि बाद में आने वालों के लिए बहुत मुश्किल होगी। और वो भी अपने हिसाब से सही खेल रहे थे, क्योंकि जो ऑल आउट हो गए और जो पीछे 5 प्लेयर्स उनके कुछ नहीं कर पाए, तो वजह यही थी कि जी विकेट ऐसी तो थी नहीं कि आप आए और थ्रू द लाइन हिट करना शुरू कर दें। तो डैरेल मिशेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। बाकी जो सपोर्ट मिली रचिन रविंद्रा से, और उसके बाद किसी हद तक ग्लेन फिलिप्स से। बाकी ग्लेन फिलिप्स के बाद फिर बहरहाल कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि विकेट पे रुकता और ये कोई लंबा स्कोर करता, कोई अच्छी पार्टनरशिप बनाता। लेकिन बहरहाल जितनी तारीफ न्यूजीलैंड की बैटिंग की जाए उतनी कम, और जितनी तारीफ इंडियन बॉलिंग की जाए उतनी कम है कि वो इस चीज के ऊपर पूरी तरह से काम करके आए हुए हैं, हर मैच में काम करके आते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि जो पार स्कोर है उससे कम या उसके आसपास ही टीम को रोक दें। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर पार स्कोर को 280 के करीब है तो वो 300 रन खा लें, 320 रन खा लें। वो 10-15 रन कम पे ही रोक लेते हैं, अपनी अच्छी बॉलिंग हम्म। की वजह से, अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से। तो ये बहरहाल बड़ा जबरदस्त मामला इंडिया का जा रहा है। और ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो बड़ा मुश्किल होगा इंडिया को हराना किसी भी टीम के लिए। तो न्यूजीलैंड से तवक्को हम्म। थी कि न्यूजीलैंड काफी टफ टाइम देगा, हरा भी सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड जो कि यानी वो जो एक फेज था गेम का, जो कि जो टीम जीत जाती वो मैच जीत गई। तो वो फेज था कि जिस टाइम डैरेल मिचेल और रचिन रविंद्रा सेट थे, उस टाइम अगर उनको 3-4 ओवर मिल जाते 10-10 15-15 रन के, तो यकीनन सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन उस टाइम को इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। किसी बॉलर ने लूज बॉलिंग नहीं की। कुलदीप को उन्होंने काफी मार लगाई, लेकिन उसके बावजूद कुलदीप आखिर में 2 विकेटें ले गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी। और बाकी जितने फास्ट बॉलर्स थे किसी ने लूज बॉलिंग नहीं की। ये बात देखने वाली, सीखने वाली होती है कि भाई वनडे बॉलिंग इस तरह से की जाती है कि आपको विकेट ना भी मिल रही हो तो भी आपने लूज बॉलिंग नहीं करनी। 5-5 6-6 रन के ओवर गुजारें, और बीच में कोई 1-2 ओवर ऐसे गुजर जाएं जो 3-4 रन के हों, तो बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो ये बहरहाल आज बड़ा अच्छा मैच हुआ। और बहरहाल इंडिया जीत तो आसानी से गया, लेकिन ऐसा किसी एक को तो जीतना ही था, कोई एक जो अनडिफीटेड स्ट्रीक थी उसकी खत्म होनी थी। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ उनको इस मैच।
अच्छा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं शुरू करूंगा जहां से खत्म हुआ है। भाई आप चेस करने जा रहे हो 273। आपको कोई कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको 70 बॉलों में 100 बना दो। आप बैटिंग करो अपनी नॉर्मल, हम्म। अपने रन जो जैसे आप नॉर्मली रन बनाते हैं वैसे बनाएं। अच्छा, पेसर्स की जहाँ तक बात करूँ, न्यूजीलैंड के पेसर्स सही टारगेट पे थे। बस वो एक होता है ना कि आप बैटिंग करने आए, आपको 273 रन बनाने, फिर भी आप 10 ओवर में 40, 10 ओवर में 45 के बजाय रोहित शर्मा ने कहा आज सेंचुरी का सीन नहीं है, आज बस अच्छा स्टार्ट दो और निकल लो। वो आया, उसने रन बनाए जल्दी जल्दी और चलो भाई बाय बाय टाटा। ये अप्रोच हम बहुत सारी टीम्स में, मैं पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गधे बन के गए हैं यहाँ से। इनको कुछ प्रिपरेशन नहीं थी कि इंडिया में विकेट्स कैसी होंगी। खैर, इंडिया को अपनी कंडीशंस का बहुत फायदा है, बहुत इजी है उनके लिए कि उन्होंने खेला हुआ है। हाँ, ये प्रेशर मैच नहीं था तो 273 इतना बड़ा स्कोर नहीं लगा। और जैसे आपने बताया कि भाई कोहली जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट, वो 10 साल, 12 साल, 14 साल, तकरीबन 16 17 साल हो गए मेरे ख्याल से। 2007 या 8 का हुआ था ना? हाँ, 15 16 साल हो गए खेलते हुए। लेकिन क्रिकेट अगर आप अपने दिमाग से नहीं खेल रहे तो आप बेकार में अपना टाइम जाया कर रहे हैं, हमारा टाइम जाया। आप इंडिया की बॉलिंग की बात कर लें, अगर इंडिया बॉलिंग कर रहा था लेकिन फील्डिंग वही थी जहां पे बॉलर्स ने बॉल करानी थी, या बॉलर्स को बताया गया था ये हम्म। फील्डिंग यहीं पे है तो यहीं पे बॉल करानी है। 5 विकेटें आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, या वो दौर चले गए कि आप आए, आपने एक बहुत अच्छी 3 4 इन स्विंग कर दी और बोल्ड हो गए। वो सब सीन खत्म हो गए। अब विकेट जो है वो, अगर बाउंड्री के 1 गज पहले भी कोई कैच पकड़ा तो वो विकेट है भाई आज के दौर में। क्योंकि आपको पता है बैट्समैन थोड़े निडर हो गए, तो वो अब डरते नहीं है कि जरा सी कंडीशन इजी हुई तो वो निकल निकल के मारना शुरू कर देते। तो इस सिचुएशन में भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि 5 विकेट लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो 54 रन, अगर यही 64 74 रन खा के 5 विकेट लेता, क्योंकि आप बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे लोग के हारिस रऊफ ने आके जो है वो 4 ओवर में 65 खाने के बाद 3 विकेटें भी ले ली 15 रन दे के अगले 3 ओवर में। तो वो जो 65 रन 4 ओवर में खाए थे उनका भी तो हिसाब होना चाहिए। खैर, हम्म। न्यूजीलैंड एक मेथड की साइड है, न्यूजीलैंड देखता है कि ओपोनेंट कैसा है तो उसी हिसाब से। लेकिन मैं, आपने तारीफ की लेकिन मैं जरा दूसरी तरह से तारीफ करूंगा। न्यूजीलैंड विदाउट देयर कैप्टन इतना compete कर रहा हम्म। है, जो उनका फर्स्ट कैप्टन है उन उसके बगैर। और हमारे यहाँ अगर आप बाबर आजम को हटा दे तो पीछे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कौन करना है, किसने करना है, कैसे करना है। तो हाँ। टॉम लेथम जो है वो अच्छे खासे दौरे कर चुका है एज अ कैप्टन, जहाँ पे क्योंकि पिछले 4 साल से मेरे ख्याल से 1300 रन टोटल बनाए हैं इसने, विलियमसन ने 4 साल में वनडे में 1300 रन बनाए हैं टोटल। हम्म। तो ये आप खेला ही समझ कम है। सकते हैं कि कप्तानी कौन। हाँ, इंजरीज बहुत हुई है ना इसको, 6 6 महीने 7 7 महीने इंजरीज से बाहर रहा है। सिर्फ आईपीएल खेलने आता उसके बाद इंजर्ड हो जाता, उसके बाद लंबा चला जाता। तो खैर, और न्यूजीलैंड ने खुद भी अब वनडे खेलना कम कर दिए, अब तो पाकिस्तान से भी 5 T20 है। तो है भी नहीं मेरे ख्याल से इस वाले कैलेंडर ईयर में सिर्फ 3 जो अभी उनकी सीरीज होनी हो, उसमें सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलिया से शायद वनडे हैं, इसके अलावा वनडे भी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भी प्रायोरिटीज देखनी है। खैर, टीम बहुत कॉम्पेटिबल है। और ये अगर प्रेशर मैच होता तो डिफरेंट होती, लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि भाई न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच जो है ना, देखने में आपको लगा कि दोनों साइड जो है वो मतलब बेसिस कवर है। मैच में रन भी बन रहे हैं, मैच में अच्छी बॉलिंग भी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। इंडिया ने बहुत घटिया फील्डिंग की, 4 मेरे ख्याल से कैच शायद छूटे टोटल, और 1 या 2 रन आउट छूटे। तो फिर भी मैच जीत रहे। लेकिन उन्हें आप हराने के लिए आपको बहुत बहुत बड़ा सेट ऑफ स्किल चाहिए, या बीच में कोई ऐसे। फिर भी भाई 6 विकेटें गिरा दी, मैं तो कह रहा 273 2 या 3 विकेटों पे या 4 विकेटों पे मैक्सिमम किसी और टीम के खिलाफ बन जाते। फिर भी 6 विकेटें गिरा दी। हेड्स ऑफ। लेकिन इंशाल्लाह ये मैच जैसे, क्योंकि अब इंडिया उस सिचुएशन में आ चुका है कि अब वो कुलदीप को रेस्ट करा था, अब वो हाँ। उस मैच कोई भी अब वो कराएगा, क्योंकि उसका आपको पता है लेफ्ट हैंड चाइना मैन है, तो थोड़ा सा उसको रिस्ट स्पिनर, सॉरी, तो उसको हैंड वैंड को उसको थोड़ी सुकून चाहिए होगा। तो अब वो सिचुएशन में, खैर न्यूजीलैंड के लिए तो अभी है टाइम। न्यूजीलैंड तो आराम से 4 मैच जीता हुआ, एक ही मैच और जीतना है बेसिकली, और मैच थ्रू हो गया ऑलमोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ बाकी। असल में अभी एक जो चीज रह गई थी वो मैं ऐड कर दूं। इंडियन ओपनर्स की भी तारीफ बनती है कि न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक कोई हल्का बॉलिंग अटैक नहीं। लेकिन उन्होंने बहरहाल क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि अगर न्यूजीलैंड ने इंडिया की 2 3 विकेटें 50 रन के अंदर गिरा दी तो न्यूजीलैंड का चांस बन सकता है, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड जाएगा गो फॉर किल। लेकिन बहरहाल वो जिस नहीं तरह तो इंडियन बैट्समैन खेले
उन्होंने हेनरी बूल्ट और फर्गूसन को नेगोशिएट किया, और ना सिर्फ नेगोशिएट किया बल्कि अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की। तो उन्होंने वो जो एक फास्ट बॉलिंग वाला एडवांटेज था न्यूजीलैंड के खिलाफ के पास, उसको उन्होंने नलिफाई कर दिया। तो ये एक चीज रह गई थी, मैंने कहा ये भी मैं ऐड करूँ। चलें जी भैया, यहीं तक रखते हैं। अब तो कल पाकिस्तान का अफगानियों से मैच है, चेन्नई में चेन्नई में। स्पिन ट्रैक। दिल धक धक कर रहा है, धक 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 धक। नहीं, धक धक करने की क्या जरूरत है, दिल तो वैसे ही धक धक करता है, लेकिन इनके लिए धक धक करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये और तो भाई बहरहाल मुझे डर पता है क्या है? डर, डर क्या है डर यार, ये है खुल कि के बोलें। ये, डर ये है, मैं मुझे डर अपनी टीम से नहीं है, मुझे डर ये है कि कहीं मैच में जो है ना कोई ब्रिलियंट सेंचुरी ना बना दे किंग बाबर, मुझे डर लग। वो भाई राशिद खान और मुजीब से बचेगा तो कुछ करेगा ना वो। ना मुझे अब एक्सपोज होता हुआ लग रहा है, वो असल में क्रिकेट ज्यादा खेलने से ना एक्सपोज हो जाता और है, आपको एक्सपोज याद हो गया होगा, मुझे लग रहा सबसे पहले बाबर को एक्सपोज किया था जो एशिया कप था, या क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप था, T20 2021 का, रवि बिश्नोई ने। है। ये वहां से बाबर की कमजोरी सामने आई है कि विकेट टू विकेट गेंदे कराओ, सिर्फ एक शॉट बचता है मारने के लिए मिड विकेट पे, वहां फील्डर लगा दो, थोड़ा उसको विकेट टू विकेट कराओ, हाँ। तंग होगा, उठा के मारेगा और वहीं कैच दे के चला जाए। अच्छा, हमारे प्लेयर जो है ना, अभी कल मैं देख रहा था मैच, तो कल कौन सा मैच था? कल साउथ अफ्रीका का मैच था, हाँ, इंग्लैंड से। तो कल मैं मैच देख रहा, तो जब आया ना आदिल रशीद, तो मैंने तो, आपको पता है साउथ अफ्रीका की हिटिंग कहाँ होती है, मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर्स, मिड ऑन के ऊपर, लेग, फाइन लेग के ऊपर, ऐसी जगह पे मार। उसने एंडन मार्करम ने उससे थर्ड मैन पे हल्की सी चुर्री नहीं होती जो शोएब मलिक या यूनुस या मिसबा हल्की सी चुर्री लगा, उसने वो शॉट मारा। आज के दौर में वो खत्म हो गए शॉट, बाबर को मेरे ख्याल से ना इन शॉट्स की तरफ आना चाहिए। पावर है नहीं, आपको पता है, वो थोड़ा सा टच वाला प्लेयर है कि अच्छी टच करेगा बॉल तो गेंद बाउंड्री टाइम अच्छा कर। तो मुझे पावर लगता तो है कि बहरहाल उसको हमारी जो, हमारे किसी बैट्समैन में नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे एक दिन तफसील से बात करेंगे। पावर तो हमारे किसी हाँ बैट्समैन में नहीं है। हाँ, ये तो है। खैर वो एक होता है ना कि आप बैट्स बॉलर की लेंथ को खत्म करें, तो आजकल के बॉलर ना ज्यादातर सोच के आते हैं कि मुझे लेग स्टंप पे हिट नहीं होना चाहिए या मुझे स्ट्रेट हिट नहीं होना चाहिए। तो वो नॉर्मली कराते हैं ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप की थोड़ी ऑफ मिडिल के, मिडिल और थोड़ा सा मिडिल के बाहर गेंदे कराते हैं, लेग लेग स्पिनर की बात कर, हम्म। ताकि जो है वो हिट पड़े तो कवर में पड़े, और कवर में आपको पता है टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफ स्पिनर को लेग स्टंप पे मारते हैं, लेग स्पिनर को ऑफ स्टंप पे मारते हैं, बेसिकली यही तो क्रिकेट का अपना है। तो अगर हाँ। आपने करनी है ना, अगर आपने बैटिंग अच्छी दोनों स्पिनर्स के खिलाफ, ऑफ स्पिनर को आप थर्ड मैन पे नहीं मार सकते, ऑफ स्पिनर को आप फाइन लेग पे खेलने की कोशिश करें थोड़ा सा, मतलब बैटिंग में जरूर, मुझे पता है कि अब प्रेशर बहुत है, क्योंकि जब तक ये 4 साल में खुद रन बना रहे थे तो इन पे प्रेशर नहीं था कप्तानी का। अब रन नहीं बन रहा है तो कप्तानी भी बुरी, कप्तान तो है ही, वो आपको पता ही है, कोई इतने हाई लेवल के कप्तान नहीं है। थर्ड क्लास तो ये कैप्टन, इसलिए थोड़ा सा, साफ हाँ बोलें थर्ड इसलिए क्लास थोड़ा कैप्टन। ये, इस, इसलिए जो मैच है ना ये अफगानिस्तान वाला, ये बेसिकली स्लो बॉलर्स होंगे और मीडियम पेसर होंगे। मीडियम पेसर को फिर भी आप खेल लेते हैं, लेकिन दिल्ली की विकेट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बहुत मुश्किल दिल्ली मैच है नहीं, कल का। चेन्नई। हाँ चेन्नई, सॉरी, जितनी, बहुत मुश्किल मैच है क्योंकि ये प्रेशर का मैच है। अब ये बीच, मतलब ये 9 में से 4 मैच हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। कल का मैच मिडिल मैच है, इसमें अगर भाई हार हो गई या इसमें अगर, कल अगर जो है वो पाकिस्तान हार गया, और तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के पॉइंट और मैचेस बराबर हो जाए। अफगानिस्तान 10वें नंबर से उठ के छठे नंबर पे आ जाएगा। बस आप जो है ना, मुझे लग रहा है आप अनारकी फैला रहे हैं, कौम को जो है ना मुतजलजल कर। नहीं, कॉम को तो मैं इस बात पे तैयार करने को पे लगा हुआ हूँ, कॉम मान नहीं रही है कि हम्म यानी सपोर्ट भी आप तब करें किसी को जब वो अपनी पूरी तैयारी करके गया हो। हम्म। आपने मंड के हरामखोरी मचाई हुई है और उसके बाद आप कहते हैं अवाम आपको सपोर्ट करे। तो भाई हम बहरहाल बहुत अरसे हम बेवकूफ बन चुके, बहुत अरसे हमने जो है ना ये आपकी अय्याशियों को हमने हुब्बुल वतनी का चूरन समझ के जो है वो हम खाते रहे। तो अब बस और नहीं। हाँ ये तो है।
खैर मैं तो कभी भी साथ नहीं था, क्योंकि ये ओडीआई सेटअप ही मुझे सही नहीं लगता। T20 में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हमारे ओपनिंग कर रहे हैं, और हम्म। वनडे में जो हमारा, अब आप डेरिल मिचेल नंबर 4 पे खेलने आता है। डेरिल मिचेल ना पूरा बैट्समैन है, तो हम्म। पूरा बैट्समैन, उसने 100 बनाए हैं, हम्म। लेकिन वो एक बैट्समैन के तौर पे टीम में नहीं आया था। वो एक मीडियम पेसर और एक लो मिडिल ऑर्डर हिटर के तौर पे आया था, जब हाँ। वनडे के रूल्स वो नहीं थे जो अब है। यानी 10 से 40 के दरमियान में अब 4 फील्डर अंदर और बाहर होते हैं। हम्म। पहले तो 5 फील्डर होते थे, तो उसमें हाँ। आपको हिट करना मुश्किल होता था। न्यूजीलैंड ने उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, हम्म। तो ऊपर लेके आ गए। उससे हुआ हम्म। ये कि अब वो जो 4 फील्डर बाहर होते हैं, तो उसका वो फायदा उठाते हैं। तो हाँ, आपको जहां आसान वही विकेट बात है ना मिलती है भाई, आप मारता है, दबा के मारता है। नहीं, आप पूरी क्रिकेट की डायनेमिक्स चेंज हो गई है। लेकिन हम अभी तक वही पत्थर के जमाने में कि ओपनर जो है वो रोक के खेलें और आखिरी 10 ओवर में हम 70-80 रन बना लें। वो मोइन खान का दौर था, वो खत्म हो गया 20-30 साल। हाँ, चलें यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल के मैच के आगे बाद जो है वो हम एक जो है अगर वो मैच हारे, सोप की महफिल सजाएंगे इंशाल्लाह। तो अब भाई अगर मैच हारे हम्म, तो वीडियो सोच के बना। नहीं नहीं, मिलते हैं सोप की इंशाल्लाह। महफिल सजाएंगे ना फिर। लोग तो कुछ और पीते तो हैं, भाई हम बैठ माफ के कर दो चाय यार। कॉफी पी लेंगे। देखते हैं क्या चलें यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, होता अल्लाह है। हाफ़िज़।